नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और हमारे खास कार्यक्रम में बहुत आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से एक विवाद सामने आ गया है। ये विवाद फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को लेकर है, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। अब खबर आ रही है कि उन्हें अखाड़े से निकाल दिया गया और इस आदेश को लेकर दो गुट भी बन गए। प्रश्न ये है कि क्या अखाड़े और संतों के बीच गुटबाजी उचित है? इस पूरे मामले पर हम दोनों पक्षों की राय जानेंगे। एक रिपोर्ट हम आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे मैं धीरे धीरे फिर उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। चौबीस जनवरी को प्रयागराज में लगे महाकुंभ के मेले में फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें संगम में दीक्षा दी और पूरे विधि विधान से ममता को महामंडलेश्वर बना दिया। आज बड़ी दुख की बात है कि एक पब्लिसिटी की खातिर व्यक्ति कुछ भी हद तक गिर जा रहा है। आज अगर यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये धर्माचार्य जो बन रहे हैं और जो हैं ये क्या कुछ बोलते? तभी आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया। और ऋषि अजय दास को हम कहां से जानेंगे, जिसको हमने उनके ही कुकर्मों के वजह से किन्नर अखाड़े से दूरी बना ली। लेकिन 8वें दिन ही उन्हें किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर देने की खबर भी आ गई। दावा किया जा रहा है कि उन्हें दीक्षा देने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर भी एक्शन लिया गया है। इससे किन्नर अखाड़ा दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि अखाड़े में दो साध्वियों पर ये बड़ा एक्शन लेने का फैसला किसका है। ये फैसला अखाड़े के संस्थापक अजय दास का है, जिन्होंने इस उथल पुथल के बीच ही न्यूज नेशन से बात की और कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दिया। फिर मुझे लगा कि किन्नर समाज, जिसका कि देवताओं तुल्य जो है संस्कृति में शास्त्रों में जो है इनका नाम आता था, तो उनके पुनरुत्थान के उद्देश्य से मैंने जो है किन्नर अखाड़े का निर्माण किया था। 2016 में मैंने सिंहस्थ उज्जैन कुंभ में। परंतु जिस सिद्धांत, जिन नियमों के तहत इसको बनाया था धर्म प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक कर्मकांड के लिए, ये लोग वो नहीं कर पाए। इस बीच किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी न्यूज नेशन से खास बातचीत की। हिमांगी सखी का कहना है कि उन्होंने शुरू से ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का विरोध किया। तर्क ये है कि एक किन्नर ही किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन सकती है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं वो ऋषि अजय दास हैं, इतना मुझे पता है, जिन्होंने किन्नर अखाड़े का गठन किया था। बाकी हटाने वाली बात अभी तक मुझे क्लियरिफाई नहीं हुई है इस बारे में। पहली बात तो हमारी ये राय मैंने पहले ही रखी है कि किन्नर अखाड़ा किन्नर समाज के उत्थान के लिए गठन किया गया था। उसमें महिलाओं का क्या काम, पहली बात तो ये है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ममता कुलकर्णी को जब दीक्षा लेके वो गुरु के चरण में रह सकती थी, महामंडलेश्वर का पद क्यों? महामंडलेश्वर का पद कौड़ियों के दाम बिकने लग गया है क्या? अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने जो मुख्य बातें कही हैं, उसके मुताबिक ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने की जानकारी उन्हें नहीं थी। मामला संज्ञान में आते ही ममता को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया। ममता देशद्रोह के मामले में लिप्त महिला है, जो फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी है। ममता को परंपरागत तरीके से महामंडलेश्वर नहीं बनाया गया है। बिना मुंडन के अखाड़ों में सन्यास का संस्कार नहीं होता है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना सनातन के साथ छलावा है। दास ने यह भी दावा किया कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को उन्होंने ही आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन वो रास्ते से भटक गई। जबकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित करने वाले अजय दास कौन हैं? अजय दास को 2016 में ही किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया था। अजय दास अब निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं।
किन्नर अखाड़े के प्रवक्ता ने भी ममता कुलकर्णी पर लिए गए एक्शन को एक सिरे से खारिज कर दिया। हम सभी सवालों को जो महाराज ने किए हैं उनको खारिज करते हैं, क्योंकि अगर संस्थापक होते तो उनका अधिकार था। वो हमारे किन्नर अखाड़े के बाहर का व्यक्ति है, हम उसको बातों को नहीं मानते। और रही बात ममता जी की, ममता जी हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी, हमारे अखाड़े का बहुत बड़ा सम्मान है। अच्छा काम के लिए दुनिया हमेशा बुरा बोलती है, लेकिन कहीं ना कहीं 23 साल के तपस्या के बाद, चाहे उन्होंने अपने आप में तपस्या की हो, चाहे उन्होंने एक बंद कमरे में तपस्या की हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो काबिल है और वो आज पूरी तरह भस्म लगा के पिंडदान करके वो हमारे यहाँ उनका पट्टाभिषेक हुआ है। देश में हिंदू संतों और साधुओं के सर्वोच्च संगठन अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी का बचाव किया है। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है और ये कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊँगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी, वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कल आपने देखा होगा हमारी परंपरा है कि कहीं ऐसे भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे हैं जिनके, मैं कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जिनके कर्म अच्छे नहीं थे वो बड़े बड़े संत हो गए। अखाड़ों की कलह खुलकर सामने आ गई है और अब प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या अखाड़ों की इस तरह की कंट्रोवर्सी में सनातन का नुकसान नहीं है? क्या अखाड़ों में गुटबाजी और कलह से संतों की छवि को चोट नहीं पहुंचेगी? क्या पैसे लेकर अखाड़ों में पद दिए, क्या अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाने की योग्यता नहीं देखी जाती है? क्या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग आध्यात्म के रास्ते पर नहीं जा सकते? अब प्रश्न ये भी उठ रहा है कि आखिर किन्नर अखाड़े की जिम्मेदारी किसके पास है और सनातन को सही मार्ग दिखाने वालों की योग्यता का क्या आधार है? हमारे साथ साध्वी पवित्रा गिरी जुड़ चुकी हैं, महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़ा से। साध्वी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरा प्रश्न वही ये जानने की इच्छा है कि ये विवाद है क्या? ममता कुलकर्णी को लेकर ये क्या विवाद चल रहा है? ये विवाद जिन्होंने पैदा किया है, वो विवाद का जो पर्सन है अजय ऋषिदास, वो हमारे अखाड़े से नहीं है, ना हमारे संस्थापक है वो, लेकिन वो झूठा दावा कर रहे हैं कि हम संस्थापक होते हुए हम आचार्य जी को और ममता जी को निकासित करते हैं, लेकिन वो हमारा संस्थापक नहीं है और वो बिल्कुल गलत बात है। जो भी उन्होंने न्यूज़ फैलाई है वो झूठ है। मतलब वो निष्कासन करने की अथॉरिटी में वो है ही नहीं, मतलब वो कर ही नहीं सकते, लेकिन वो कह रहे चूंकि मैं संस्थापक हूँ इसलिए मैंने बर्खास्त कर दिया। वो हमारे किन्नर अखाड़े में कोई है ही नहीं, वो किन्नर अखाड़े में कोई है ही नहीं। अच्छा, तो आपके मुताबिक ममता कुलकर्णी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है, आप लोगों ने महामंडलेश्वर बनाया, उस पद के साथ वो अभी भी हैं, आप ये कह रही हैं? जी जी जी, वो हमारी महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर रहेगी, हम उनको बर्खास्त नहीं करेंगे। ये गलत बात है ऋषि अजय दास जी की, उन्होंने अफवाह फैलाई है। लेकिन जो हमारे पास खबरें आ रही है, आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं, कुंभ में आप हैं, जो हमारे पास खबरें आ रही है संत समाज में इसको लेकर मतभेद तो है, ममता कुलकर्णी के बैकग्राउंड को लेकर, क्योंकि जितना मैं जान पाया। जी बोल लीजिए, बोल लीजिए। संत समाज में मतभेद है। अखाड़ा परिषद के जो रविंद्रपुरी महाराज है, उन्होंने सारे फालतू जो सवाल थे ये इनको खारिज किया है और जो निरंजनी अखाड़ा चाहे जूना अखाड़ा सभी हमारे साथ है। ऐसी कोई वारदात हुई नहीं, ऐसी कोई घटना हुई नहीं कि हमें उनको निकासित करने का मौका मिले। लेकिन ममता जी का मैं स्वागत करती हूँ और वो हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर है और जो भी बयान है विवादित चल रहा है वो बयानों को भी हम खारिज करते हैं। अच्छा, मैं जो पूछना चाह रहा था, महामंडलेश्वर बनना, क्योंकि देखिए है क्या ना, मैं भी जानकारी लेना चाह रहा हूँ,
और देश के तमाम लोग सनातनी जो है वो कुंभ दर्शन में जा भी ना पाए, लेकिन आप लोगों से तो जुड़े हुए हैं ही, तो वो भी जानना चाह रहे हैं महामंडलेश्वर बनने के लिए। जी। जैसे कहते हैं ना कि कुछ क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है, तो महामंडलेश्वर बनने के लिए भी कुछ पैरामीटर तय हैं क्या? जी तय होता है, पैरामीटर तय होता है। गुरुकुल में पढ़ाई की जाती है, एजुकेशन लिया जाता है, उसके बाद कई सालों के बाद उनका निरीक्षण होता है कि ये काबिल है या नहीं है। तो ये तो परंपरा है अखाड़ों, क्योंकि बचपन से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और बड़े होते हैं उनको कोई पद दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ममता जी के बारे में या किन्नर अखाड़े के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ममता जी ने जो भी तपस्या जहाँ बैठ के की होगी, चाहे वो अंतरात्मा से की हो, चाहे एक अकेले रूम में बैठ के की हो, जो उन्होंने की है, उसके उपरांत ही हमसे जो उनका डिस्कशन हुआ है 2 साल में हो रहा था, उसके बिहाफ में हमने उनको महामंडलेश्वर बनाया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी जो महामंडलेश्वर है या फिर जो प्रक्रिया होती है उससे ज़्यादा ऊपर है ममता जी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ज्ञान लिया है हमारे धर्म से, और हमारे धर्म का ज्ञान उन्हें बहुत है, तभी जाके हमने उनका पिंडदान किया है, उनकी जटा काटी है और उनको हमने दीक्षा दी है पूरे तौर तरीके के साथ। जो अखाड़ों की परंपरा है वही हमारे किन्नर अखाड़े की परंपरा है। इसके उपरांत ही उन्हें दीक्षा दी गई है। अच्छा पवित्रा जी, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे और पूछ लूँ। जो भी टर्म एंड कंडीशंस आपने बताए ना, मैं इसको टर्म एंड कंडीशंस कह रहा हूँ, उसमें 6 महीने से 6 साल तक जो है सेवा करनी पड़ती है अखाड़ों की, ये एक पैरामीटर है। अखाड़ा उस शख्स का, उस व्यक्ति का इतिहास पता करता है, पारिवारिक बैकग्राउंड पता करता है, चरित्र की जांच करता है। जी ठीक है। जी। फिर अखाड़ा कुंभ में दीक्षा देता है, अखाड़े के गुरु कुंभ में दीक्षा देते हैं। सांसारिक जीवन, खुद का पिंडदान और बाल उतारना भी उसका पैरामीटर का हिस्सा है। आपने कहा जटाएं काट दी गई, ठीक है, हो सकता है तरीका हो। 6 से 6 साल तक उन्होंने अखाड़े में सेवा नहीं की, ये तो आप भी जानती हैं। ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड विवादास्पद रहा, ये भी आप जानती हैं। तभी मैं पूछ रहा हूँ, विवाद इसको लेकर रहा है। जी मैं कहना चाहती हूँ कि उनका जो विवादित जितना भी बैकग्राउंड रहा है उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। अगर मीडिया से अच्छा कोई जानता नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिली या नहीं, और उनको पूरी तरह वहाँ से क्लीन चिट मिलने के बाद ही जब उन्होंने ये सब कदम उठाया, हमने कोई प्रेशराइज नहीं किया है या उनका खुद की इच्छा से वो हमारे पास आए। अगर वो किसी मौलाना के पास जाके धर्म स्वीकार लेती या वहाँ की हाजी बन जाती तो क्या हम उनके ऊपर उंगलियां उठाते, या किसी और धर्म में जाके वो अपना पद लेती तो क्या हम उनके ऊपर उंगलियां उठाते? नहीं ना, क्योंकि अगर किन्नर अखाड़े में आई हो और किन्नर अखाड़े में उन्होंने दीक्षा ली, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। लेकिन हम देखिए, आप साध्वी हैं, आप ज्ञानी हैं, आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया, इसलिए आप महामंडलेश्वर की भूमिका में हैं। तो विवाद तो उठा, और विवाद सबसे पहले आप में से ही कुछ लोगों ने उठाया, कुछ संतों ने उठाया, उसके बाद मीडिया ने प्रश्न पूछा। और मैं भी अगर जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मैं वो पूछ रहा हूँ जो अखाड़ों के लिए एक तय निर्धारित मानक है। उस मानक में ममता कुलकर्णी कहाँ खरा उतर पाई या नहीं। अगर मैं कहूँ एक आम साधारण आदमी, तो हमने देखा ना कई सन्यासी बने, महामंडलेश्वर कोई नहीं बना, उन्होंने बाकायदा पिंडदान किया, बाल उतारे। अगर एक साधारण इंसान सन्यासी बनता है तो शायद ममता कुलकर्णी सन्यासी बनके फिर अगर वो होती तो विवाद नहीं होता। बहरहाल आपने अपना पक्ष रख दिया, हमने सुना, और हमारा काम यही है ताकि इसको स्पष्टता हम सामने रख पाएं। पवित्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं दूसरे पक्ष को भी जरा जानने की कोशिश करूंगा ताकि दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में आए कि विवाद है क्या और विवाद क्यों है, ये विवाद का अंत कहाँ है। हमारे साथ हिमांगी सखी जी भी जुड़ चुकी हैं। हिमांगी सखी जी भी महामंडलेश्वर। हिमांगी जी, स्वागत है आपका। आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, लेकिन इस वक्त आप कुंभ में हैं, मैं स्टूडियो में हूं। लेकिन मेरा प्रश्न यही है, क्या विवाद हो गई? अगर महामंडलेश्वर बन रही है ममता कुलकर्णी, एक अभिनेत्री अगर आपके अखाड़े से जुड़ रही हैं, क्या परेशानी है? नहीं, मैं तो कहती हूँ ना, सबको वेलकम है, बट महामंडलेश्वर बनना ही क्यों?
क्या उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है? रातों रात कोई व्यक्ति आता है, महामंडलेश्वर बन के बैठ जाता है, तो ये कौन सा रीत हुआ सनातन धर्म का? मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो एक बात है, ममता कुलकर्णी अचानक से बॉम्बे आती है, अचानक से वीडियो वायरल होती। जी हिमांगी जी, शायद आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है कुछ तकनीकी कमियों की वजह से। मैं जी अपनी बात रखिए, हिमांगी जी फिर से अपनी बात रखिए। हाँ मिल रही। ठीक है, अब अपनी बात पूरी कर दीजिए कि वो आप कह रही थी कि ममता कुलकर्णी आती हैं, वीडियो वायरल होता है, महामंडलेश्वर बनाया जाता है, मतलब क्या थी परेशानी? मैं ये कहती हूँ महामंडलेश्वर का पद कौड़ियों के दाम बिकने लग गया है। महामंडलेश्वर पद कोई गरिमामय पद होता है। सबसे पहले गुरु की शरण में रह के शिक्षित होके दीक्षा लिया जाता है। दीक्षा के बाद कई प्रक्रिया होती है सन्यास की। सन्यास के बाद प्रक्रिया होती है महामंडलेश्वर की। क्या रातों रात कोई महामंडलेश्वर के पद पे बैठ जाता है? क्या ये सही बात है? तो मतलब आप ये आरोप लगा रही हैं कि पैसे लेकर महामंडलेश्वर का पद दिया गया क्या? तो मैं सनातन धर्म के संतों से भी पूछती हूँ। हाजी, मतलब आप ये कह रही हैं कि महामंडलेश्वर का पद ममता कुलकर्णी को पैसे लेकर दिए गए क्या? जी आप कुछ कह रहे थे? जी जी मेरी आवाज मिल रही है। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि पद बिकने लगा, तो इसका क्या मतलब है कि आप महामंडलेश्वर? मुझे तो ऐसे ही लगता है, कितना बड़ा केक, कितना बड़ा केक ममता कुलकर्णी ने सर्व कर दिया। कितना बड़ा केक ममता कुलकर्णी ने सर्व कर दिया। केक सर्व भी हुआ, कटा भी, बटा भी और स्वाद भी ले लिया। लेकिन हिमांगी जी, आप कह रही हैं कि पैसे लेकर अगर महामंडलेश्वर का पद दिया गया तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ये विवाद अभी उससे जुड़ा है, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि अखाड़ों के बीच किसी तरह का विवाद ना हो, तालमेल का गठन रहे, इसके लिए उनका निर्माण किया गया। और अभी वो जिम्मेदारी रविंद्र पुरी जी के पास है। वो कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रविंद्र पुरी जी भी गलत कर रहे हैं? देखिए, इसका निर्माण, इसका रविंद्र पुरी जी वही जाने, भाई उनको भी केक मिला होगा खाने के लिए शायद, है ना? अचानक से रातों रात रविंद्र पुरी जी भी महामंडलेश्वर बना देते क्या? नहीं, आपके आरोपों के बाद तो बहुत बड़ा विवाद हो रहा है ना? अखाड़ा का गठन किसने किया, कौन इसका संस्थापक है, वो आए। वो तो मना कर रहे, वो तो कह रहे कि मैंने तो बर्खास्त कर दिया ममता कुलकर्णी को भी, होना ही था, लक्ष्मी जी को भी बर्खास्त कर दिया। बिना तथ्य के किसी को भी महामंडलेश्वर बनाते हैं। वो कौन है? लेकिन पवित्रा जी कह रही हैं कि बहुत अच्छा वो हैं, होते कौन है? लायक नहीं थी आचार्य। अजय जी होते कौन हैं जो बर्खास्त करेंगे? वो नहीं जानते उनको। हिमांगी जी सुनिए, ये पवित्रा जी बोल रही हैं आपको, हिमांगी जी सुन लीजिए। इसी भैया ये लोगों को मालूम है जब किन्नर अखाड़ा का गठन हुआ, ऋषि अजय दास ने हमारे अगेंस्ट में खड़ा किया था पशुपतिनाथ अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने के लिए, ठीक है? इसी हिमांगी जी को उन्होंने खड़ा किया था हमारे अगेंस्ट में कि वो आज ऐसे बोल रहे हैं रविंद्र पुरी जी को केक खिला रहे, ऐसा बोल रहे हैं। पहले ये देखिए, किन्नर होके एक महिलाओं के अखाड़े में जाके इन्होंने दीक्षा ली, तो किन्नर मैं रविंद्र पुरी जी का रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर गलत का अगर साथ देंगे तो गलत बात है। इनको पहले आप पूछिए, गलत बात। हिमांगी जी, ये बहुत गलत बोल रही हो आप। दीक्षा लेती ना महामंडलेश्वर पद क्यों? दिखाया है तुम भी परी अखाड़े में जाके तुम एक महिलाओं के अखाड़े में जाके तुम किन्नर गलत तो समाज ही है, आप ही सही अखाड़े में भी हजारों महिला पुरुष आके दीक्षा ले सकते हैं। आप अपना आडंबर शांत रखिए, दूसरों को भी बोलने का दीक्षा के लिए कौन मना करता है? दीक्षा के लिए कौन मना करता है? मगर अचानक से महामंडलेश्वर का बोल रही हो,
तो रविंद्रपुरी जी संशय का महाराज विषय है। जो किन्नर अखाड़ा, जो आज भी परी अखाड़ा रजिस्टर नहीं है अखाड़ों के बीच, आज भी किन्नर अखाड़ा रजिस्टर है, लेकिन परी अखाड़ा जहाँ के तुम जगत गुरु आचार्य बन के फिर रही हो, वो आज पूछिए यहाँ उनको तो जाके आपका कि भी तुम अखाड़ा अखाड़ा परिषद रजिस्टर्ड में नहीं तुम्हारा था नाम जी। कहाँ पे है? किन्नर अखाड़ा भी अपने आप से ही चल रहा हमारा था। रजिस्टर है, किन्नर अखाड़ा रजिस्टर को होने भी कोई के बाद ही मान्यता पहले नहीं दी गई जाइए थी। जाइए है ना? आप किन्नर शांत अखाड़े को रहिए। बाद में पहले अपने आप को लोगों ने देखिए, खुद पहले चुना अपने आप अखाड़ा को में विलय होके काम कर पहले लिया। अपने आप को देखिए। ठीक है, मुझे आप दोनों का हिमांगी पक्ष जी, जानना था। हिमांगी जी, पवित्रा जी, सुनिए मेरी पवित्रा जी देखिए, मैंने आपसे भी प्रश्न पूछे, मुझे आपका पक्ष जानना जी, था। जी, हिमांगी जी कहिए। का भी पक्ष जानना जरूरी था, मैंने उनका पक्ष भी जाना। आप देख रहे हैं ममता कुलकर्णी को लेकर छिड़े विवाद पर हमारा खास शो, और हमारे साथ किन्नर अखाड़े के दोनों पक्ष हैं, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर संतों के बीच में इस गुटबाजी का सनातन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न ये भी है कि क्या ग्लैमर की दुनिया में रहने वालों को सन्यास की तरफ जाने का अधिकार नहीं है। इस पर चर्चा से पहले हम आपको दिखाते हैं ममता कुलकर्णी की सिल्वर स्क्रीन से सन्यास तक की यात्रा कैसी रही है। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की ग्लैमरस क्वीन, जिन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड में बनाया अलग मकाम। खूबसूरती और अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों पर किया राज, अपने काम से हासिल की दौलत और शोहरत। ममता कुलकर्णी की गिनती 90 के दशक की टॉप बॉलीवुड अभिनेत्रियों में होती थी। अपनी अदाकारी और अलग अंदाज की वजह से उन्होंने रुपहले पर्दे पर धूम मचा दी थी। तीनों खानों के साथ काम कर चुकी ममता करण अर्जुन, बाजी, वक्त हमारा है और तिरंगा जैसी हिट फिल्मों में नजर आई। करीब एक दशक तक बॉलीवुड में राज करने के बाद वो अचानक बड़े पर्दे से गायब हो गई। उन्होंने देश भी छोड़ दिया। दिसंबर 2024 में करीब 25 साल बाद वो देश लौटी तो भावुक नजर आई। ममता की वतन वापसी के बाद उनकी बॉलीवुड में वापसी के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि तमाम कयासों को झुठलाते हुए वो प्रयागराज पहुंच गई और महाकुंभ में सब कुछ त्याग कर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी का नाम यामाई ममता नंदगिरी हो गया। हालांकि ममता के अचानक महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठाए जाने लगे। ममता ने यह दावा करके सवालों को शांत करने की कोशिश की कि वो साल 2000 से ही तपस्या में जुटी थी। मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफ़ी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त। संन्यास लेने से पहले ममता ने बॉलीवुड में अलग छाप छोड़ी। ममता ने साल 1991 में बॉलीवुड में कदम रखा और साल 2003 तक फिल्मों में काम किया। 12 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में की। ममता ने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, बंगाली, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 85 करोड़ रुपए है। फिल्मों के अलावा उन्होंने विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई की थी। ममता कुलकर्णी के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी उनकी निजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा होती रही। दावे किए गए कि उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी रचाई। हालांकि ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की खबरों को खुद ममता सिरे से खारिज कर चुकी हैं। उन्होंने ये जरूर कबूल किया कि वो विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में रही थी। ममता कुलकर्णी फिल्मों से दूर भले हो गई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर वो काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी सेल्फी और वीडियो शेयर करती रहती हैं। ममता ने सफलता का स्वाद भी चखा और कई विवादों से भी उनका सामना हुआ। अब वो अचानक महामंडलेश्वर बनाए जाने के कारण चर्चा में है और संतों का एक धड़ा इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन विवाद है। हिमांगी जी ने कहा कि महामंडलेश्वर का पद बिक रहा है और पैसे लेकर, देखिए ये इन्होंने डायरेक्ट कहा है
क्या ऐसा हो रहा है? ये आरोप बहुत बहुत बड़ा है। तो आप समझ रहे हैं, अखाड़ा महामंडलेश्वर, और ये सीधा सीधा आरोप देखिए कहां तक लग रहा है। हिमांगी जी, हाँ, हिमांगी जी को भी पूछिए कि वो भी कैसे महामंडलेश्वर बना रही है। उनके अखाड़े में, परी अखाड़े में जाने के बाद देख लीजिए कि कौन से महामंडलेश्वर 10 साल, 15 साल, 20 साल की सन्यासी यात्रा करके आए हैं। उनको पूछिए वो अपने अखाड़े में क्यों बना रहे हो। फिर हिमांगी जी, प्रश्न ये आपसे है, पवित्रा जी पूछ रही हैं, उनको पूछिए। अभी महामंडलेश्वर बना रहे हैं, हम तो मजबूरी में आके अलग से वैष्णव किन्नर अखाड़े का गठन किया है। मजबूरी में आके किन्नर अखाड़े से कई लोग हमारे पास आए हैं। अरे बड़ा आयु वैष्णव करने वाली, अपने आप को देखिए, पहले झांकिए, अपने आप को पहले झांकिए। आप जो आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पर जो उंगली उठा रहे, या आचार्य महामंडलेश्वर के ऊपर उंगली उठा रहे, और जो अजय ऋषिदास, पहले आप भी झांकिए अपने गिरेबान जो अय्याज बाज, और फिर बात करें। जो आज जिसके तरफ से तुम बोल रही ना, तुम पहले अपना गिरेबान देखो, फिर दूसरों को बोलो। किन्नर, तुम किन्नर देखो, करो, हम भी हमारे पास भी तुम्हारा सब कुछ है ना, करो। पहले तुम अपना गिरेबान देखो, करो, दूसरे को और फिर हम भी करते हैं ना। अरे तुम पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। हम ऐसे चीजों को वैल्यू नहीं देते हैं, आज तक हम कुछ बोले नहीं है, ऐसे चीजों को वैल्यू देते नहीं है। अखाड़ा परिषद पे उंगली उठाने के पहले 4 उंगलियां तुम्हारे खुद के तरफ है, इतना याद रखिएगा। मत दीजिए, हमने कहा वैल्यू देने के लिए, क्यों मेरे साथ इसमें जुड़ी इंटरव्यू में, फिर क्यों मुझे जोड़ा इस इंटरव्यू में? तुम क्यों ले रही हो? मुझे थोड़ी पता था तुम वहाँ पे बैठी हो अपने आडम। अभी एक एविडेंस दिखाऊं क्या? अरे तुम तो हमारे गिरेबान में हम तो झांक रहे हैं। हमारा गिरेबान अच्छा है, खराब है, समाज जानता है। आपने देखो पहले। हिमांगी जी, क्या ऐसा है जो आप कह रही है कि किन्नर अखाड़े के बारे में आपके पास साक्ष्य है जिससे ये गलत नहीं कर सकती? जो करेगा समाज, बहुत सारा है, दिखा दो। आ जाएगा वो भी, चलो। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा, आप संतों में अगर मनभेद है 2019 के इलाहाबाद के हर्द कुंभ में सनातन की मजबूती का काम तो ये अखाड़े कर रहे हैं ना। किन्नर अखाड़े के ऊपर कोर्ट केस हुआ, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत हुई, ने बाकायदा क्यों डाला, हमारा कुछ नहीं हुआ, और क्यों मेडिकल जांच की बात की, किन्नर अखाड़े में मर्द है। अरे हमारे से कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ कुछ और मेहमान हैं, पवित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, किन्नर अखाड़े से हैं महामंडलेश्वर, और हमारे साथ हिमांगी जी भी जुड़ी हुई हैं, वो उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती हैं, ये भी महामंडलेश्वर हैं। स्वामी दयानंद हैं, पाताल बाबा इनको कहते हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, आप महामंडलेश्वर हैं, और ये अभी महामंडलेश्वर के पद को लेकर ममता कुलकर्णी के साथ जो विवाद छिड़ रहा है, आपको लगता है सही हो रहा है? देखिए रोहित जी, पहले जो महामंडलेश्वर बनाया जाता था वो त्याग, साधना और तप के बल पर पहले, मतलब पहले, अब नहीं। क्यों? यानी आप क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, आप देख लीजिए ना, सीधा मतलब ये क्वेश्चन है, मैं उठा रहा हूँ। हाँ। देखिए, पहले जो महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, ये नहीं कि आज आए और कल जो है पैसे के बल पर उनको महामंडलेश्वर बना दिया। पैसे का बल बता दिया? मैं बता रहा हूँ, उसका पूरी चीज बता रहा हूँ आपको। हाँ। यही खेल चल रहा है। पहले वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणालयम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़ा का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद जो महामंडलेश्वर पद के ऊपर सुशोभित होते हैं, वो ये नहीं कि आज आए और कल जो है उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया। उसके लिए 12 साल की प्रक्रिया होती है। 12 साल जो है वो गुरु के सानिध्य में रह करके एक समय का भोजन करते हैं, जमीन पे सोते हैं, और 24 लाख मंत्रों का जो है वो पुरस्चरण करते हैं। उसके बाद उसकी आहुति डालते हैं, उसके बाद जा करके कुंभ में ये प्रक्रिया की जाती है। आप जब देखेंगे ममता कुकर्मी को जब महामंडलेश्वर बनाया गया, तो जब महामंडलेश्वर बन रही थी उस समय हंसा जाता है। आपने उनका नाम क्या पुकारा? कुकर्मी।
आपको ऐसा कुकर्म नहीं है जो उसने नहीं किया है। अंडरवर्ल्ड से लेकर के ड्रग्स से बेचने से लेकर के कोई ऐसा पाप, देशद्रोही तक का पाप किया, लेकिन आज जो है वो आकर के महामंडलेश्वर बना दी गई। ये सारा जो है वो पैसों का खेल है, क्योंकि अगर तप रहती, साधना रहती, त्याग रहती तो संत कभी भी उसका जो है विरोध नहीं करते। किसको मिले पैसे? सब जो जिन्होंने बनाया है, ये छोटे से लेकर के बड़े तक जाता है पैसे। ये पैसों का खेल है और 1-2 लाख का नहीं, ये करोड़ों का खेल होता है और करोड़ों रुपया पहुंचाया जाता है, जिससे आज बड़े पद पर बैठे लोग मौन है। मतलब आप किन एक सेकंड पवित्रा जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। बस एक प्रश्न और है छोटा सा, क्योंकि देखिए आरोप लगा रहे हैं तो मैं जवाब तो आपसे लूंगा। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। आप कह रहे हैं कि स्वामी आचार्य लक्ष्मी त्रिपाठी जी पे भी आप आरोप लगा रहे हैं, छोटे लेवल पे भी आरोप है, लेकिन रविंद्र पुरी जी के ऊपर फिर आप कटाक्ष कर, उन्होंने तो क्लीन चिट दे दिया ना, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। रोहित जी, ये पूरा चैनल एक के पास नहीं जाता। ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी सिर्फ नहीं है, उनसे जो बड़े बड़े हैं सबके पास पैसा जाता है। आप कह रहे हैं कि रविंद्र पुरी भी इनमें? आप देखे होंगे इसके पहले राधा माँ को बनाई गई थी, कितने करोड़ लिया गया था। एक सचिन पायलट था, उसको बनाया गया था, कितना करोड़ लिया गया था। सम्मान करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, आप इस तरह से बातें ना करिए। आपको कुछ कहना चाह रही, आपको कुछ कहना चाह रही? बोलिए पवित्रा जी, बोलिए। जी महाराज जी इस तरह से आप बात ना करिए, आपका सम्मान करती हूँ। मेरा और आपका कोई बैर नहीं है, लेकिन जो बैर है जिसने खड़ा किया है उनको शंकराचार्य बनने जा रही थी, उस समय उसको सामने हमने कहा था कि ना तुम्हें वेदों का ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना पुराणों का ज्ञान है। शंकराचार्य वही बन सकता है जिसके अंदर शास्त्रों का ज्ञान है। इसलिए मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूँ, ये किसी को नहीं, मैं सबका विरोध करता हूँ जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। एक मिनट, हाँ पवित्रा जी बोलिए। पवित्रा जी, लगता है पवित्रा जी का फोन कट गया है, जुड़ने। लेकिन आप यानी कह रहे हैं कि इस पे जो है आपने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया? अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नहीं, पूरे लोग शामिल होते हैं, जिन लोगों ने इनको मिलकर के बनाया। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। सारा पैसे का खेल है। मुझे एक प्रश्न का एक जवाब दीजिए। जो है सब पैसों का खेल है और पैसा लेकर के इस कुकर्मी को जो है वो महामंडलेश्वर बनाया गया। अब ठीक है, लेकिन अगर अजय दास कह रहे हैं मैंने निष्कासित कर दिया, ये कह रहे हैं कि अजय दास कौन है हम तो जानते भी नहीं, अब क्या होगा? मतलब ऐसे में तो देखिए सनातन में विरोध दिख रहा है ना, आप बटे हुए दिख रहे हैं। को आना चाहिए, वो आकर के सामने इसका वो तो जज के नाते कह रहे हैं ना कि सब ठीक है। रोहित जी, ये महामंडलेश्वर पद की गरिमा का हनन है। जो महामंडलेश्वर बनाए जाते थे उनका समाज में पूजा होता। क्या ऐसे कुकर्मी की पूजा करेंगे? साधु संत उनको प्रणाम करेंगे जो सारा जो है कुकर्म करके आई है, और एक दिन में न त्याग है न साधना। अब एक बात बताइए, आप देखे होंगे, आखिरी बात आप मुझे बताइए, फिर मैं अगला पॉइंट लूंगा। संस्कार होता है, बिल्कुल होता है। उन्होंने कहा कि लटे काट दी गई, रो रही है जबकि हंसने का समय है। अरे महामंडलेश्वर बनाई जा रही हो, उस समय हंसा जाता है, लेकिन देखो उसकी नौटंकी, रो रही है। और वहां पे न मुंडन संस्कार हुआ, न उसके अंदर शास्त्रों का ज्ञान है, न वेदों का ज्ञान है। ये सिर्फ पैसों का खेल है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को आकर के इसका खंडन करना चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कह रहे हैं कि सब ठीक है, आप किन्नर अखाड़े की तरफ से कहा जा रहा है सब ठीक है, आप लोगों का विरोध हो रहा है, लेकिन आप लोगों को गलतियां दिख रही हैं, लेकिन उधर से वो कह रहे हैं सब ठीक है। निदान क्या है? आप बटे हुए दिख रहे हैं। आप भी जानते कुंभ के प्रक्रिया के दौरान आप बटे हुए दिख रहे हैं। वो भी जानती है कि महामंडलेश्वर पद के वो लायक है या नहीं है। अब छोड़ दीजिए ना, अगर वो नहीं भी है तो। अगर इस तरह का महामंडलेश्वर बनाया जाएगा तो अखाड़ा जो है एक दिन जो है बदनाम हो जाएगा। अगर इस तरह, क्या आपको मुजरा कराना है क्या अखाड़े में? इस तरह के लोगों को लाकर के क्या करेंगे? आपके शब्द बहुत कटु हैं, क्योंकि देखिए अखाड़ों के बारे में जितना मैं समझ पाया, अखाड़ों का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि अपने धर्म की रक्षा के लिए ये जिम्मेदारी उठाएं, और शैव अखाड़े से जुड़े हुए लोगों को ये शिक्षा दी जाती है शास्त्र में के साथ शस्त्र की, ताकि वो उसको आगे बढ़ाए। और इन अखाड़ों के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी तय की गई। देखिए रोते हुए पिंडदान करते हैं, उसमें वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों मैं मान रहा हूं, लेकिन इसीलिए तो आज प्रश्नों को उठाने की जरूरत है। महेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, एक बार दयानंद बाबा से भी समझ लूं। दयानंद बाबा, ये विवाद सही लग रहा है आपको? जो संतों की बात सही है। और देखिए हमारे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी बोले हैं, देखिए महामंडलेश्वर बनने के लिए एक प्रक्रिया है और आपको इनको दंड नहीं दिया गया। ये कम से कम 12 साल उस दंड को उपयोग करती
और जमीन बेसोती और कोई भी ऐसा आडंबर नहीं करती जिससे चरित्र का निर्माण होता है। हमारे वेद शास्त्र में श्रुति, नीति, स्मृतियाँ सभी कहती हैं कि योग, वरिष्ठ, वशिष्ठ और जो कल्याणकारक मार्ग पर प्रशस्त होता है उसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। लेकिन बताइए ये कैसे महामंडलेश्वर बना दिया। एक और मैं रोज जी बता रहा हूँ, ये किन्नर शब्द जो है आया है, किन्नर पहले देवता, गंधर्व बामर किन्नर प्रियतमा संतान हस्तम भाम्बुजे प्रास्ताय रथिरमान मुततरम काश्मीर जा पिंजरम। किन्नर जो है शब्द जो है वो गंधर्व के लेवल के हैं, देवता लोग हैं, और किन्नर में किन्नरी भी होती है। तो ये देखिए, ये नाचे या गाने वाले को किन्नर शब्द जोड़ दिया, और किन्नर शब्द कहाँ से लाया यही तो हमको समझ में नहीं आया कि किन्नर देवताओं में एक सर्वोत्तम शब्द है और उसको ला करके ये नाचने गाने वाली के किन्नर अखाड़ा बना दिया। इस पर भी हमारा मैं इस बात से आपत्ति जताऊंगा। आप ये नाचने गाने वाली जो कह रहे हैं, किसी का प्रोफेशन हो, लेकिन अगर वो सनातनी होने के नाते ईश्वर के साथ जुड़ा रहता हो, उसके प्रोफेशन देखिए आज तक प्रोफेशन में किसे उठाया, वो मीरा जी को किसने उठाया, सत्यम को किसी ने उठाया। जो प्रोफेशनल है एवरीबॉडी नो कि ये सती है, ये मीरा जी है, देवता भी डरते हैं। ऐसा सत कर्मनिष्ठ और जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो वेद शास्त्र, श्रुति, नीति, मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी अभिनेता या किसी अभिनेत्री को यह हक नहीं है कि वो सन्यासी बनकर आगे नहीं, हक है। वो 12 आप तो यही प्रश्न उठा रहे हैं ना, 12 साल तपस्या करे, हक क्यों नहीं है? ठीक है, आप सनातनी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महामंडलेश्वर जो इस तो सर वो अगर ये देखिए, मैं अब बड़ा स्पष्ट कर दूं, और महेंद्र जी मैं अगला प्रश्न आप ही से पूछ रहा हूं, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये पद देने वाला एक अखाड़ा है, उसके एक तय मानक हैं, उन मानकों के हिसाब से अगर किसी को पद दिया तब आप लोग ये विवाद के साथ जुड़ गए कि ये गलत है। 8 दिन बाद, 8 दिन तक आप मौन क्यों थे? मैंने पहले दिन ही विरोध, 8 दिन तक ये मौन क्यों थे आप? नहीं, कुंभ में ही विरोध, 8 दिन बाद ये विवाद शुरू हो गया। स्वामी जी, महेंद्र जी, 8 दिन तक क्या इंतजार किया जा रहा था? देखिए ऐसा है, द्वेषो न जायते भवति न साधु न पंडित है। जिस व्यक्ति को द्वेष हो जाता है वो हर जगह विरोध करता है। अब इनको जो है ममता कुलकर्णी वो बन गई, वो कह रहे पैसा दे करके बनाया गया है। देखिए कलयुग में किसी भी देवता या पूजा पाठ या कोई भी मठ को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वेदों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति धन से अगर भगवान की पूजा करता है तो भी वो भगवान के लिए पात्र है, वो कुपात्र नहीं है। तो देखिए वाल्मीकि जी ने कितना जो है किया था, उन्होंने कितने अपराध किया था, उसके बाद भी उनको पूजा जाता है। बिल्कुल। अंगुली मार ने भी ऐसा किया था। आज क्यों विरोध हो रहा? अगर कोई महामंडलेश्वर बन गया तो क्या उसकी ज्ञान की ये पराकाष्ठा जो है अंतिम है, या वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है बाद में, या वो ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, या 12 साल तक वो जमीन में नहीं सोएगा? कैसे आपको पता कि उसने नहीं सोया है? कैसे आपको पता कि वो गुरु के पास नहीं है? क्या आपके पास उसका लिस्ट है? नहीं है। लेकिन आप जरूर विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपका विरोध करना काम है, आप विरोध करेंगे तभी आपका नाम होगा। इस तरह के कार्य मत करिए। किसी भी स्त्री को, जो भी हीरोइन हो या किसी ने अपराध किया हो, क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपराध का जो है क्षमा मांगे, वो भगवान के पास जाए? और अगर किसी ने महामंडलेश्वर बना भी दिया और अगर पैसा ले भी लिया तो इसमें क्या बुराई है? तो आपत्ति है, फिर मुझे आपत्ति है। नहीं, आपत्ति बिल्कुल नहीं है। अगर पैसे ले लिया, धन जरूरी है, तब आपत्ति। धन जरूरी है, धन जरूरी है मठों को चलाने के लिए जरूरी है। मठों को चलाने के लिए आप मठ के ऊपर लीजिए ना। आप महामंडलेश्वर पद को अगर देखिए गोपनीयम प्रयत्न, अगर गोपनीय रूप से किसी ने धन दिया है तो बात दूसरी है। महेंद्र जी मेरी बात को सुनिएगा, बिल्कुल एक सेकंड सुनिएगा। मैं जो बात कह रहा हूं, पद जो है ना जी, वो बहुत सम्मानीय होता है जी। अगर मेरे साथ स्वामी जी बैठे हैं, महामंडलेश्वर है, तो ये मेरे लिए
बहुत बड़ा सम्मान की बात है। बिल्कुल। और मैं इनके साथ महामंडलेश्वर एक बात नहीं, महेंद्र जी बात सुनिए, आपने महामंडलेश्वर बोला और कहा अगर पैसे लिए, यानी पहला पॉइंट मैं सुन लीजिए मेरी बात खत्म होने दीजिए, मैं आप ही को बोलने का मौका दूंगा, मैं अपनी बात समझा तो दूं। इन्होंने कहा पैसे लिए, हिमांगी जी कह रही पैसे लिए, ऐसे कई लोग हैं जो कह रहे पैसे लिए, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर लिए तो क्या गलत, यानी ये शक तो पैदा हो गया कि अगर है। दूसरा पद को पैसे से अगर खरीद लिया तो पद की महत्ता तो खत्म हो गई ना। तपस्या करके जो मैंने बुक खरीदा नहीं गया। देखिए आप लोगों ने शास्त्र बहुत पढ़ा है, धन का त्याग है। मैं एक छोटी सी बात पूछूं, आप लोगों ने बहुत शास्त्र पढ़ा है, बहुत वेदों को जाना समझो, मैं सब किताबें खरीद लूं, ये टेबल पे सजा दूं और मैं पन्ने भी ना पलटूं, तो क्या मैं ज्ञानी कहलाऊंगा? तो क्या आपको पता है कि वो ज्ञान उनके पास नहीं है? तो फिर ये तय कैसे करेगा? क्या आपको एग्जाम लेंगे तो तय कैसे होगा? मैं बताऊं आप, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे यहाँ 4 लोग आते थे, 3-4 लोग, वो चारों आज महामंडलेश्वर है, ठीक है, मेरे यहाँ आते थे, मुझको कोई एतराज नहीं है, अब बन गए तो बन गए, उनके पास ज्ञान था। कैसे बन गए? मतलब आपने माना कि वो ज्ञानी थे? मेरे यहाँ पे आते थे, नहीं आपने माना कि वो ज्ञानी थे? एक सेकंड ज्ञान जरूर, आपने माना कि वो ज्ञानी थे? नहीं वो ज्ञान जरूर रहा होगा उनके, रहा होगा, अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है? नहीं ज्ञान है। आपने 2 लाइन बोली, आपने मेरी बात को सुनिए, सुनिए महेंद्र जी, आपने 2 बातें कही जी। वो मेरे आते थे, महामंडलेश्वर बन गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, फिर आपत्ति जताने वाले आप होते कौन है? दूसरा, वो ज्ञानी थे कि नहीं थे, वो कॉन्फिडेंट अभी तक आप है नहीं तो है। आप ये लाइन बोलने वाले कौन थे कि वो ज्ञानी बन गए? उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रडिक्शन तो नजर आया। हमारे यहाँ तब किया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि वो लोग जो है महामंडलेश्वर बनने की जो प्रक्रिया है, हो सकता है उसमें कहीं हो, लेकिन क्या ऐसा बिल्कुल निश्चित है कि नहीं साहब वो बन ही नहीं सकता? एक बात पूछूं महेंद्र जी, बोलिए। अखाड़ों को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझसे तो ज्यादा जानते ही होंगे, मैं तो इतना मानता हूं। जी। क्या अखाड़ों में संन्यास लेने का जो कर्म होता है उसमें स्वयं का पिंडदान और बाल को उतारना हिस्सा है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। ममता कुलकर्णी, मैं आपको नहीं, एक सेकंड स्वामी जी माफ कीजिएगा, ममता कुलकर्णी के बाल नहीं उतरे, उन्होंने कहा कि जटा काट दी गई, ठीक है। दूसरी, मैं इसी कुंभ मेले के दौरान बता रहा हूं, 2 महीने पहले एक स्त्री का विवाह हुआ और वो सन्यासी बनी, अखाड़े में आकर उन्होंने बाकायदा अपने बाल उतारे। तो क्या उन्होंने गलती की या ममता कुलकर्णी को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई क्योंकि उनका बैकग्राउंड एक्ट्रेस का था? मुझे इसका जवाब देखिए, हम बता दें कि बाल अगर कोई व्यक्ति नहीं काटता है, नहीं मैं अखाड़ों के नियमावली की बात कर रहा हूं, अगर मगर की नियमावली की बात बता रहा हूं। अगर नियमावली की बात, अगर यहां से जो ये जो स्थान है, अगर यहां से बाल काट दिया गया तो मान लिया जाएगा कि बाल, और के बाल क्यों छिले गए? नहीं हम बता, हमारे यहाँ मुंडन संस्कार की प्रक्रिया है, 16 संस्कार में एक संस्कार होता है मुंडन संस्कार, और उसका पूरा बजाबते नियम होता है। हम लोग जो है उसके लिए पहले यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, आहुति देने के बाद अपने देवताओं का पूजन करते हैं, उसके बाद 5 जटाएं काटी जाती है। 5 जटाएं काटी जाती है, देखिए बोल रहे हैं, सुनिए ना, काटने के बाद फिर मुंडन संस्कार होता है, फिर उसमें दही का लेपन किया जाता है, फिर उसमें केसर का लेपन किया जाता है, फिर उसके कर्णों में फूका जाता है, और उसके बाद जब ये सन्यास दीक्षा होती है, फिर 12 साल गुरु के। स्वामी जी ये बात बहुत अच्छी, मैं महेंद्र जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी बताइए। महेंद्र जी, मेरा प्रश्न बहुत साधारण है, मैं इसलिए पूछ लेता हूं, अपने ज्ञान को बढ़ाना मेरी हमेशा उत्सुकता रहती है। जी। मुझे इतना बता दीजिए कि ये अखाड़ों में शामिल होने के लिए जो आप सन्यासी बनते हैं उसमें कहा जाता है अखाड़ों में रहकर आपको सेवा करना होता है। ममता कुलकर्णी कब इंडिया आई? नहीं, मैं ये कह रहा नहीं, मुझे मेरे प्रश्न, ममता कुलकर्णी कब इंडिया आई? भारत कब आई वो? नहीं, भारत आई होंगी। नहीं, मुझे एक बार प्लीज मेरी बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो उन्होंने अखाड़ों में रहकर कब सेवा करी? उन्होंने अखाड़ों में रहकर कब वो सेवा के साथ साथ अपने तप के साथ जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने पूरा किया? अगर ये महामंडलेश्वर या दूसरे संत जन प्रश्न उठा रहे हैं तो क्या ये दायित्व तो नहीं बनता है कि अखाड़ों के बीच अगर किसी तरह का मतभेद हो रहा है उसे दूर किया जाए, स्पष्टीकरण दी जाए? यहां परीक्षा देने की बात नहीं है, अगर कुछ है तो उस वैदिक ज्ञान को सबके सामने रख दिया जाए कि इनके पास वो है और इसके लिए दिया गया। ये भ्रम की स्थिति या मतभेद की स्थिति क्यों बनाई जा रही है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, पहले भी कह चुका हूं कि जो धन से जो है भगवान की सेवा होती है वो वहां पे रही होंगी। दाऊद का धन है वो दाऊद का कैसे है? आप कैसे हमारे क्या बात करते हैं? उसके दाऊद से तार जुड़े हुए हैं, ये पूरा जग जाहिर है। मैं कह रहा हूं कि वाल्मीकि ने तो बहुत लोगों की हत्या की थी, और अंगुली मारने तो कई लोग की अंगुली काट दी थी। इसका मतलब क्या है?
नहीं, ऐसे लोग नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो क्या वो पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता है? आप ये बताइए। और एक बात बताइए, कुंभ मेला का जो है, कुंभ का क्या है महत्व? कुंभ में जाकर के लोग अपने पाप को जो है धो देते हैं, पूर्व जन्म कृतम पापम, जो पूर्व जन्म का पाप है उसको धोते हैं। तो जब वो गई वहां पे उन्होंने धो दिया। पाप धोने के लिए कुंभ नहीं, कुंभ जो है त्याग का, तपस्या का, साधना का, अनुष्ठान का महापर्व है। महापर्व है, लेकिन क्या वो पाप का नहीं है? क्या आप पाप को खत्म करने के लिए कुंभ नहीं है? ये बताइए आप। ये देखिए, आप लोगों के कारण ही ये कुंभ जो है आज बदनाम हो रहा है। अच्छा, के कारण जो किसी की आंखें नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सीधा आप जाइए कि उस कुंभ में पूजा करने का महत्व क्या है? पूजा करने से जो है लोगों का पाप धुल जाता है। तो लोग वो आए और उन्होंने अपना पाप धो दिया, वो खत्म हो गई बात। धर्म की गरिमा धूमिल हो रही है, तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। से हमको एक बात कहना है कि पहले ममता कुलकर्णी आई, चाहे नहीं आई, गलत बात है, चाहे सही बात है। पहले उनको संन्यास धर्म दिलाया गया कि नहीं? जब संन्यास धर्म नहीं दिलाया गया तो किस बेसिस पर उनको महामंडलेश्वर बनाया गया? क्योंकि 12 साल पहले संन्यास में रहना पड़ता है। पहले सन्यासी बनने के लिए मुंडन जरूरी है, 5 जटा काटा जाता है, फिर पूरा छिला जाता है, तो फिर दही और नियम है। दुकान में जाइए, पैसा दीजिए और सामान खरीदिए। अब इसका निदान क्या है, मुझे ये तो बताइए फिर। इसका निदान क्या? मैं अगर 2 घंटे भी बहस करता रहूं, मैं बहस को हो सकता है एक सिरे पे ना, क्योंकि उनकी सोच अपनी यही है। निदान क्या है? इसका निदान यही है कि शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे हैं, और जितने शंकराचार्य जो बोले हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा परिपाटी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये तप का, सत्य का और भगवान का आराधना करने के लिए कुंभ लगता है। बोल रहे हैं ना, पता मेरा प्रश्न समझिए, ये वो बोल रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं जी। किन्नर अखाड़ा कह रहा है कि भाई कौन है अजय दास जी? हम तो जानते ही नहीं, वो कौन होते हैं सस्पेंड करने वाले, वो उनके पास अथॉरिटी नहीं है। आपके रविंद्र पुरी जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आप तो फिर भी प्रश्न उठा रहे हैं। महामंडलेश्वर हम स्टूडियो में बैठकर प्रश्न उठा रहे हैं संत समाज के। अभी आपने एक सवाल सुनिए, मैं कह रहा हूं, लेकिन निदान कहां निकला? आपको के दौरान बिल्कुल पाताल बाबा पहले जवाब देते, फिर एक करके इसका निदान कहां निकला, कैसे निकलेगा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। आप बोलते रहिए, वो सुन नहीं रहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि सनातन और सनातनियों के लिए बहुत कहते हैं चोट होने वाली बात हो गई कि देखिए आपस में ही आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, महामंडलेश्वर के गरिमामय पद के साथ क्वेश्चन खड़े हो जा रहे हैं। कैसे इस पे इसके साथ भाव जुड़ेगा? नहीं, पहले देखिए, प्रक्रिया जो है, जैसे शंकराचार्य बोल रहे हैं कि प्रक्रिया ही गलत है। पहले सन्यास में 12 साल प्रक्रिया छोड़ दीजिए ना पाताल बाबा, मैं प्रक्रिया समझ गया, मैं कह रहा हूँ निदान बताइए। निदान इसका आप आरोप लगाते रहिए, प्रक्रिया समझे कि अवधेशानंद महामंडलेश्वर जी हैं और ये जितने बैठ करके और इसका निदान खोजे। लेकिन अवधेशानंद मुक्तेश्वर जी महाराज जो है वो जूना अखाड़े, वो किन्नर अखाड़े थोड़े ना जुड़े हुए हैं। नहीं, जूना अखाड़े के हैं। तो वो कहाँ कुछ कह रहे हैं? यही तो मौन भी देखिए रहना ठीक नहीं है रोहित जी। मौन नहीं रहने की जरूरत है। अगर अखाड़ा की गरिमा को बचाना है, महामंडलेश्वर की गरिमा को बचाना है, तो स्वयं आगे आकर के स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, कैलासानंद जी और जितने भी वरिष्ठ संत हैं, स्वयं रविंद्रपुरी जी आकर के इसका खंडन करें और तत्काल ममता कुकर्मी को तत्काल इस पद से हटा करके समाज में एक अच्छा मैसेज। देखिए, इस तरह से बात करना, किसी को जलील करना, ये अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देते किसी साधु को। और दूसरी बात ये कि ममता कुलकर्णी को कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। अजय जो दास है वो निकाल नहीं सकते। एक बार बनने के बाद जो प्रक्रिया हो गई है, कुछ पैसा आपको भी आया है ममता? जरूर आया है। आप सुनिए, आप लोग बैठे हैं, आप लोग पैसा भी देंगे उधर निकल करके। तो अब मैं ये कह रहा था कि ये जो बन गई हैं उनको कोई भी निकालने का अधिकार नहीं है। सुनिए, मैं एक बात बताऊं, 13-14 अखाड़े हैं, उस अखाड़ों से हट करके किन्नर अखाड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? और किन्नर अखाड़ा बन गया
तो वो अपने आप बनाएंगे, आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या आप भी किन्नर है क्या? महामंडलेश्वर कहने में अरे महामंडलेश्वर तो है, मगर किन्नर के तो नहीं है भाई। अगर इस तरह की महामंडलेश्वर बनेगी तो जाकर के दाऊद से जिनका तार जुड़ा हो, ड्रग्स बेचती हो, सारे कुकर्म की हो, और एक दिन में आकर क्या जो हमारे देश में कुकर्म किए हैं वो सनातन धर्म को नहीं मान सकते हैं? क्या उनको पाप करने का जो है, एक दिन में पाप का प्रायश्चित करने का अधिकार नहीं है? क्या वो गंगा में गए, क्या गंगा में जाकर स्नान किया, उनका पाप नहीं धुला? स्नान करें वो अलग बात है, तो पाप नहीं धुला। मंडलेश्वर पद की गरिमा अगर बचानी है तो ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त करें। नहीं, वो तो किन्नर अखाड़े की हैं। आप तो जूना अखाड़े का ही पार्ट है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल अलग है। मुझको जानकारी है, मुझको पूरा जानकारी है। किन्नर अखाड़े ने जो है किन्नर अखाड़े बनाए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया। जूना अखाड़ा से कोई मतलब नहीं। अगर जूना अखाड़ा होता तो किन्नर अखाड़ा नहीं बनता। बताइए, ममता कुलकर्णी किन्नर है क्या? नहीं, मैं कहते एक बात अखाड़ा का नाम क्या है? अब मैं आपको बता, अगर कोई किन्नर है तो क्या वहाँ पे जो है पुरुष नहीं जा सकता? अगर वो पुरुष क्यों जाते हैं? किन्नर है तो इसका मतलब किन्नर नहीं रहेंगे। क्या बात करते हैं? तो क्या ममता कुलकर्णी किन्नर है? किन्नर साधु अगर हो गया तो किन्नर साधु को पुरुष नहीं मानेगा, किन्नर साधु को क्या स्त्री नहीं मानेगी? ये बताइए आप। महेंद्र जी, देखिए, ये वो प्रश्न नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो आपकी थ्योरी बिल्कुल भिन्न हो गई। इन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े का अगर आप कह रहे हैं इंटरनल मैटर है, तो ये कह रहे हैं कि किन्नर अखाड़ा अगर बन गया तो वो अखाड़ा सबके लिए मैटर हो गया। अखाड़ा से सनातनी जुड़ा है ना। और दूसरा, इन्होंने ये प्रश्न उठाया कि अगर किन्नर अखाड़े का फॉर्मेशन किया गया जूना अखाड़े के तहत, उसके आधार को तय किया गया कि वहां पे कौन कौन है, क्या है, तो उस पे भी प्रश्न था कि क्या ममता कुलकर्णी उस बिरादरी को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती है। ये महामंडलेश्वर हैं, इन्होंने 4 वर्ष से गुरुकुल में अपना धर्म निभाया, और उसके बाद और ये आपत्ति अगर जताई जा रही, तो मुझे लगता है सनातन के लिए सबसे जरूरी है कि ऐसे आपत्तियों का स्पष्टीकरण हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त निकालने के लिए। और सच यही है कि इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है कि ये सनातन और संत समाज में जो ये बिखराव दिख रहा है ना, वो किसी भी हद तक सही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि ये सच कम से कम सबके सामने आए।